स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले खबर आई थी इजराइल से कि 10 नेपाली स्टूडेंट्स की मृत्यु हुई है। कहने का मतलब यह है कि हमास के द्वारा जो अचानक से रॉकेट्स लॉन्च किए गए, बॉम्बिंग की गई, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें गई हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सिटीजन्स। तो यहां पर क्या हुआ है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, और वो ये है ऑपरेशन अजय। देखिए, आपको याद होगा पिछले साल जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था ताकि यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकाला जा सके, उसमें लगभग 25,000 जो नागरिक हैं हमारे, उनको निकाला गया था। तो ये वाला भी ऑपरेशन लगभग उसी पैमाने का बताया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या होगा आगे, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट है इजराइल वॉर को लेकर, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024-25 कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी हमारे द्वारा 3 लाइव बैच लॉन्च किया गया है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, अलग अलग वैलिडिटी के साथ जो भी आपको लेना है सबसे कम दाम पर, तो आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और सबसे कम दाम में आप इन कोर्सेज को ले पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत ने भी यहां पर अपने नागरिकों को इजराइल के अंदर जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां से बाहर निकाला जा सके। और एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक संकेत है कि ये जो वॉर है वो अभी एंड नहीं होने वाला। ये हो सकता है कि आगे लंबा चले और इसकी वजह से भारतीय नागरिकों को नुकसान ना हो, इसको लेकर यह ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। मैं बता दूं कि कल देर रात को इसके बारे में खबर दिया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा, और उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया, ये आप देख सकते हैं, लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ आवर सिटीजन्स। और इसके लिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स होंगे वो यहां पर रखे जाएंगे ताकि अपने नागरिकों को निकाला जाए। अब हो सकता है कि जो बड़े फ्लाइट्स हैं उनको ऑपरेट करना अभी इजराइल के अंदर शायद सही नहीं होगा, तो मे भी शायद जो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स होता है जिसमें थोड़े बहुत ही लोग आ सकते हैं, उनको बार बार भेजा जाएगा और वहां से उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। और लास्ट में उन्होंने ये कहा, फुल्ली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ आवर नेशनल्स अब्रॉड। और कल जब ये एस जयशंकर जी ने ट्वीट किया, उसके कुछ ही देर के बाद आप देख सकते हो इजराइल के अंदर जो हमारी एम्बेसी है, इंडिया इन इजराइल, उनके द्वारा भी इसको ट्वीट किया गया और बोला गया है, द एम्बेसी हैज ईमेल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स। बेसिकली क्या है कि जो इंडियन सिटीजन्स इस समय फंस रखे हैं इजराइल में, उन्होंने वहां पर हमारे जो एम्बेसी है उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और वो लोग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इजराइल से बाहर निकाला जाए। तो अभी तो क्या है कि उनके पास बहुत सारे नाम आ गए होंगे, तो अचानक से सभी को एक साथ निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो लॉट में यहां पर भेजा जाएगा। तो जो पहला लॉट है उसमें कितने सिटीजन है अभी ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो पहला लॉट है आप कह सकते हैं कि आज वहां से रवाना किए जाएंगे स्पेशल चार्टर फ्लाइट से। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है ये इस साल का दूसरा ऑपरेशन है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, इसी साल अप्रैल मई के महीने में जब सूडान के अंदर वॉर स्टार्ट हुआ था तो उसके देखते हुए भारत ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यहां पर राउंड द क्लॉक जो कंट्रोल रूम है वो दिल्ली के अंदर जो है आपका सेटअप किया। ये आप देख सकते हो, दिल्ली वाला जो कंट्रोल रूम है 24/7 ऑपरेट करेगा। ये सारे टोल फ्री नंबर हैं। और इसके अलावा भी जो इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर वो भी आपको इमरजेंसी नंबर देखने को मिलेंगे। इजराइल के अंदर वहां की जो इंपॉर्टेंट शहर है टेल अवीव, वहां पर आप देख सकते हो ये नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ पैलेस्टीन मतलब वेस्ट बैंक के अंदर आप देखोगे तो जो रामल्ला है, मैं आपको बताता हूं, ये अगर आप देख सकते हैं ये इजराइल है, ये गाजा पट्टी है, वहां से और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है लगातार। और ये वेस्ट बैंक अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जेरूसलम के जस्ट नदन साइड में ये है रामल्ला। तो वहां पर से क्या होता है कि जो पैलेस्टीन की सरकार है, जिसके पैलेस्टीन की जो प्रेसिडेंट है इस समय, दैट इज मोहम्मद अब्बास, तो वो लोगों का जो सरकार है वो यहीं से ऑपरेट करता है। तो वहां पर भी हमारा प्रेजेंस है रामल्ला में, और वहां का भी जो इमरजेंसी नंबर है वो दिया हुआ है। किसी को भी जरूरत हो तो डेफिनेटली ये आप उनको सेंड कर सकते हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब ये पूरा वॉर स्टार्ट हो रहा था, इसको देखते हुए राज्यों से भी कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, उन्होंने भी यहां पर एस जयशंकर साहब को लिखा और कहा कि केरला के लगभग 7,000 जो
जो लोग हैं वो इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं और वो उनके लिए मदद चाहते हैं। और साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार ने भी कुछ इसी तरह की रिक्वेस्ट की और कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टडीज के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए और कुछ टूरिस्ट जो हैं वो इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं। वैसे अगर मैं बात करूं भारतीयों की जो इजराइल के अंदर हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो ऑफिशियल फिगर जो बताया जाता है वो लगभग 18,000 के पास बताया जाता है। मतलब वो लोग जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, ध्यान से समझिएगा, जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उनकी संख्या इजराइल में लगभग 18,000 ऑफिशियल है। लेकिन मेरा मानना है कि ये इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या हुआ था, इसी साल एस जयशंकर साहब ने इजरायली काउंटर पार्ट के साथ, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था 9 मई को, जिसके तहत हमने ये कहा था कि 42,000 जो इंडियंस हैं उनको यहां पर इजराइल में नौकरी दी जाएगी एज केयर गिवर्स। क्या होता है कि इजराइल में केयर गिवर्स की नौकरी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल में काफी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, तो उनको वहां पर हेल्प चाहिए होती है। तो भारत के पास मैन पावर है काफी सारा, तो इसको देखते हुए केयर गिवर्स की जो नौकरी है वो वहां पर काफी अच्छे से लग जाती है। तो बताया जा रहा है कि इस 42,000 में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इजराइल गए हुए थे और इसी की वजह से हो सकता है ये 18,000 का नंबर 20,000, 22,000, 25,000 उससे भी ज्यादा पहुंच जाए। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रीसेंट टाइम्स में ये जो ऑपरेशन है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट होने वाला है भारत सरकार के द्वारा। और इसके अलावा यहां पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो लगभग 900 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इस समय इजराइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और लगातार यहां पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहां पर लगातार मदद मांगा जा रहा है इंडियंस के द्वारा। ये आप देख सकते हो, यहां पर एक वीडियो मैसेज सेंड किया जा रहा था कि प्लीज हम यहां पर ट्रबल में हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकालने की कोशिश करें। खैर यहां पर इसके अलावा मैं आपको यह भी बता, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं इजराइल के अंदर उनकी भी बड़ी संख्या है और यह आप देख सकते हो लगभग 85,000 के आसपास। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको भी भारत लाया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये जो 18-20 हजार लोग हैं भारतीय, उनको तो एटलीस्ट भारत सरकार यहां पर लाने की कोशिश करेगी और इसीलिए यह ऑपरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 27 इंडियंस जो हैं जो मेघालय से बिलोंग करते हैं वो ऑलरेडी गए हुए थे, जिसमें राज्यसभा एमपी भी हैं। जेरूसलम गए थे पिलग्रिमेज के लिए, तो वहां से वो ऑलरेडी आ चुके हैं। वो बेसिकली इजिप्ट गए और इजिप्ट से फिर वो भारत आ चुके हैं, तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। खैर अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट की बात करूं इजराइल के अंदर, तो जो मृतकों की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तेजी से बढ़ते जा रही है और ये आप लगभग देख सकते हो 3600 के आसपास ये आंकड़ा पूरा पहुंच चुका है, विच इज ह्यूज नंबर। मतलब स्टार्टिंग में जब खबर आई थी कि वॉर स्टार्ट हुआ है उस समय 150, 200, 250, लेकिन जो लोग घायल हुए थे उनकी संख्या ऑलरेडी बताई जा रही थी कि 2000 के ऊपर है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेड बॉडीज मिल रही हैं यहां पर आपको यह आंकड़ा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, वॉर अभी भी जारी है। इनफैक्ट आप देख सकते हो इजरायली एयरफोर्स लगातार बॉम्बिंग कर रही है गाजा पट्टी के अंदर, और गाजा पट्टी में आपको पता ही ना कि बहुत क्लोजली यहां पर, मतलब छोटे से जगह में बहुत सारे यहां पर लोग रह रहे हैं और थोड़ी सी भी अगर बॉम्बिंग होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो पहले तो जो रॉकेट फायर किया गया था गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर, तो इजराइल के अंदर काफी ज्यादा कोहराम मचा और अब इजराइल यहां पर इसका बदला ले रहा है और गाजा पट्टी के अंदर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। इसकी वजह से वहां पर भी बहुत सारे लोग लगातार मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह वॉर अभी रिसेंटली खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब आप देख सकते हो यहां पर जो सदर्न साइड में वॉर है वो तो चल ही रहा था, मतलब इजराइल के साउथ साइड में यहां पर तो वॉर चल ही रहा था, लेकिन यहां पर जो नदर्न फ्रंट है वो भी अब खुल चुका है, क्योंकि लेबनान की तरफ से बताया जा रहा है कि यहां पर कई सारे जो ड्रोन है वो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे और यहां पर अब जो इजराइल है वो हो सकता है कि लेबनान पर जो हिजबुल्ला यहां पर रहता है लेबनान के साउथ में, उनके ऊपर प्रहार करे। इसके अलावा यहां पर कुछ जो बताया जा रहा है कि एक्सचेंजेस देखने को मिला वो सीरिया के साथ भी देखने को मिला है। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हो इजराइल अब यहां पर दोनों तरफ से लड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो हमास है उन्होंने एक तरह से निर्देश दिया और रिक्वेस्ट किया कि उनके जो साथी हैं जैसे हिजबुल्ला हो गया वो भी यहां पर वॉर में आ जाए। तो हिजबुल्ला भी अब वॉर में आ चुका है, तो देखना होगा कि इजराइल कैसे दोनों फ्रंट पर यहां पर अटैक को रोक पाएगा और कैसे उनसे लड़ पाएगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी देश के लिए कि वहां पर पॉलिटिकली कितना स्टेबल है। अब इजराइल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर आपको कभी भी, जी हां मैं आपको बता दूं, इजराइल में कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है। हमेशा वहां पर क्या होता है कि जो कोलिशन है वो देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जो नेतन्याहू हैं जो कि इस समय सरकार में है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
उनकी जो पार्टी है वो है लिकुद पार्टी और उनको सीट कितना है, सिर्फ 32 सीट्स हैं और चाहिए कितना वहां पर बहुमत के लिए चाहिए 61 सीट। तो उनके पास तो बहुत कम है, तो उनका ऑलरेडी यहां पर कोalition बना हुआ था, तब जाकर वो सरकार में थे और उनका भी सरकार जो है बहुत थिन मेजॉरिटी से साथ 61-62 सीट्स के आसपास था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी अब शामिल हो गई हैं और अब आप देख सकते हो यहां पर लिखा है इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट। तो यहां पर एक इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट बनाया गया है ताकि जो डिसीजंस है वो एक साथ लिया जा सके और इसके लिए एक वॉर कैबिनेट भी बनाई गई है जिसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स, गवर्नमेंट के मेंबर्स जो हैं वो सब लोग इसके अंदर शामिल होंगे और वो एक साथ यहां पर यूनिटी को दिखाने की कोशिश करेंगे कि रीसेंट टाइम्स में भले ही वहां पर पॉलिटिकली स्टेबल चीजें ना रही हों, लेकिन वॉर के समय यहां पर ऑपोजिशन हो या फिर गवर्नमेंट है वो एक साथ आ सकते हैं और वॉर मैनेजमेंट कैबिनेट जो है वो फॉर्म किया गया है ताकि जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो इन सभी के द्वारा मिलकर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इनके द्वारा यह भी डिसीजन लिया गया है कि अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है विच इज नॉट रिलेटेड टू वॉर से रिलेटेड नहीं है, तो वो अभी डिसीजन पेंडिंग कर दिया जाएगा। जो भी इस समय इजराइल के अंदर हो रहा है, आप समझिए सरकार कुछ भी कर रही है वो सब और सब कुछ वॉर से रिलेटेड ही कर रही है, वहां पर बाकी सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो ये अभी सिचुएशन है। अब जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, सरकार ने ये भारत सरकार ने जो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, इसके पहले भी रिसेंट टाइम्स में जो मैं आपको बता रहा था कि कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि यूक्रेन में आप देख सकते हैं, जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकाला गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। और इसके अलावा भी यहां पर आपको याद होगा जो अफगानिस्तान में वॉर चला था अफगानिस्तान में, तो वहां पर 2021 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और इसके अलावा यहां पर जब भारत कई सारे जो मदद वाले ऑपरेशंस लॉन्च करता है, जैसे टर्की में भूकंप आया था, तो उसके लिए जो हमने यहां पर रिलीफ मटेरियल्स और कई चीजें करी, उसके लिए हमने नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। और इसके लिए इजराइल ने भी यहां पर थैंक यू कहा था कि द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं किस तरह से यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च होता है, बट ध्यान रखिएगा ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच कंट्री बिकेम द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर 2021? इनमें से कौन सा जो है नया मेंबर बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।